हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो में एक साधु के बारे में। एक साधु बाबा जो बहुत ही सच्चे मन से चार धाम की यात्रा के लिए जा रहे थे। जैसे ही चार धाम की यात्रा के लिए घर से बहुत सारा धन लेके निकलते हैं तो रास्ते में उनको मिलते हैं ठग। ठग उनको देख लेते हैं कि राजा के दरबार से जैसे ही ये साधु निकले हैं, इनको बहुत सारा पैसा है इनके हाथों में, और साधु से पूछते हैं कि हे बाबा, आप कहाँ जा रहे हो। बाबा बोलते हैं कि मैं बेटा चार धाम की यात्रा के लिए जा रहा हूँ। तो जो वो ठग होते हैं वो साधु के पीछे पीछे चल देते हैं और साथ में बोलते हैं कि क्या बाबा आपके पास पैसे भी हैं, क्योंकि अगर आपने चार धाम की यात्रा करनी है तो आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ हाँ बेटा, मेरे पास बहुत पैसे हैं। सुनते ही ठग बहुत खुश हो जाते हैं और साधु के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही साधु के पीछे पीछे चलते हैं, साधु भी हैरान हो जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। अरे ठग बाबा बोलते हैं कि अरे बाबा, जहाँ आप जाओगे हम भी आपके साथ साथ चार धाम कर लेंगे, हम भी आपके साथ ही जा रहे हैं। जब हम भी चार धाम करेंगे, आप भी चार धाम करोगे, तो क्यों ना हम सब एक साथ ही चार धाम को चलें। बाबा बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा है, ऐसे मैं अकेला जा रहा था, अब दो और साथ में हो गए। जैसे ही ठगों को पता लग जाता है धन के बारे में, तो वो देखते रहते हैं कि रास्ते में कुछ ऐसी जगह आती, सुनसान जगह, जहाँ पे वो बाबा को मार कर गिरा देते हैं और उनके पास जो भी पैसा है, धन दौलत है, सब हथिया लेते हैं। लेकिन साधु बाबा का मन बहुत ही शांत था और उनके मन में कोई मैल नहीं था। उनको इस बारे में थोड़ी भी भनक नहीं लगी और वो अपने ही हिसाब से चलते रहे। एक जगह ऐसी आती है जंगल में, जहाँ पे सुनसान जंगल होता है और ठग देखते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे खड्डे भी हैं और जंगल है, कोई भी यहाँ हमें कुछ भी करते देख नहीं सकता। जैसे एक खड्डा देखते हैं, साधु बाबा के हाथ दोनों काट देते हैं तलवार से और उनको फेंक देते हैं खड्डे में। उनके पास जो भी पैसा होता है सब लेके भाग जाते हैं। देखो दोस्तों, एक तरफ तो वो साधु की मदद कर रहे थे कि हम आपके साथ चलते हैं, हम मिलजुल के चार धाम करेंगे, और दूसरे तरफ जैसे उनके मन में जो मैल था, उसी मैल के चलते वो साधु बाबा को गिराकर फेंक देते हैं खड्डे में और साधु बाबा के सारे जो पैसा धन दौलत लेके चले जाते हैं। कुछ समय बाद जैसे ही राजा के सैनिक जंगल से जाते हैं तो वो देखते हैं कि कोई जंगल में चिल्ला रहा है, जोर जोर से प्रभु का नाम ले रहा है। जैसे ही ढूंढते हैं सारे, तो साधु इतने संत थे, इतना भगवान में लीन थे कि अपने दोनों कटने के बावजूद भी वो ओम नमः शिवाय का जाप करना नहीं छोड़ते हैं, भगवान का जाप करते रहते हैं। और उसी जाप की आवाज़ से साधु को जो है वो राजा के सैनिक ढूंढ निकालते हैं। जैसे ही सैनिक साधु तक पहुंचते हैं, उनको खड्डे से निकालते हैं और पूछते हैं कि बाबा आप यहाँ पे कैसे आए और आपकी ये स्थिति कैसे हो गई। साधु सब कुछ बताते हैं कि मैं चार धाम की यात्रा के लिए जा रहा था और रास्ते में दो ठग मिले, उन्होंने मेरा धन भी ले लिया और मेरे बाजू भी काट के मेरे को यहाँ फेंक दिया। तो राजा के जो सैनिक है बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं और साथ में साधु जी को ले जाते हैं महल में। महल में जैसे ही राजा देखते हैं, उनको गुस्सा आता है और बोलते हैं कि हमारे इस जंगल में और या हमारे राज कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। और जैसे वो साधु से पूछते हैं कि हे साधु, आप बताइए, उन ठगों के बारे में बताइए, अगर आप उनका नाम जानते हैं, उनकी वेशभूषा, उनका चेहरे को पहचानते हैं तो आप हमें बताइए, हम वैसा ही चित्र बनाएंगे और उनको ज़रूर पकड़ के उनको इस कर्म की सज़ा देंगे। आप धर्म में लीन रहते हो और आपके साथ ऐसा करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। साथ में ही साधु दोनों हाथ खो देने के बाद भी दुखी नहीं होते हैं और साथ में ही इसको प्रभु की महिमा सोचकर राजा को बोलते हैं कि देखो राजन, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी कुछ सज़ा मिले। मेरे साथ जो हुआ वो मेरे कर्मों की सज़ा थी और उनके साथ उनके कर्मों की सज़ा होगी। हो सकता है मैंने किसी जन्म में गलत काम किया हो, इसलिए प्रभु ने मेरे को ये दिया। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं फिर से अपने चार धाम की यात्रा पर निकल जाऊंगा। अगर मेरे को ऊपर प्रभु की इच्छा होगी तो मुझे चार धाम रोक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सुनकर राजा भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और साधु का अच्छे से इलाज किया जाता है। जैसे ही साधु ठीक होते हैं, उनको चार धाम की यात्रा के लिए राजा खुद अपने हाथों से भेजते हैं और साथ में खुश होते हैं कि देखो साधु के दोनों अंग भी चले गए, फिर भी उन्होंने अपना जो वो अच्छा कर्म नहीं छोड़ा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है दोस्तों कि कोई क्या करता है हमारे साथ, अच्छा करता है बुरा करता है, हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में हमें ज़रूर मदद करते हैं। जैसे कि साधु की मदद राजा ने की, वैसे हो सकता है हमारी मदद करने के लिए भगवान किसी न किसी को इस रूप में, किसी भी रूप में यहाँ पर हमारे सामने भेज दें।